श्री राधे राधे भैया इसको बढ़ा दो। बंद कर दिया महाराज जी वाला, महाराज जी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए वो वाला माइक। श्री राधे राधे राधे। ओम ज्वालामल्ने नमः रत्नेश्वरे नमः आराधिक्यं समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातः सूर्यो अजायत स्रोताद्वायस्य प्राणस्य मुखादग्निर्जायत। हे बेला भवानी तेरी जय हो। आरती गाओ, हे महारानी तेरी आरती गाओ। बेला भवानी तेरी आरती गाऊं, हे महारानी तेरी आरती गाऊं। आरती गाओ मैया आपको मनाऊं, आरती गाऊं मैया तुमको रिझाऊं। आपको मनाऊं मैया आपको रिझाऊं। आपको रिझाऊं मैया आपको रिझाऊं। श्री दुर्गे भवानी तेरी आरती गाओ, ओ बेला भवानी मैया आरती गाओ। बोलो दुर्गा मैया की। स्वर्ण मुकुट धरे शीश पे सोहे, स्वर्ण मुकुट मैया शीश पे सोहे। स्वर्ण मुकुट मैया शीश पे सोहे। स्वर्ण मुकुट मैया शीश पे सोहे। करुणा भरी छवि मेरो मन मोहे। ओ करुणा भरी छवि निर्मल मोहे। देख छवि बलिहारी जाओ, बेला भवानी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ की नाथ आप हो, ओ दास अनाथ के नाथ आप हो। दास अनाथ की नाथ आप हो। दास अनाथ की नाथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन हमें साथ आप हो। ओ सुख दुख जीवन मैया साथ आप हो। सुख दुख जीवन दुर्गे साथ आप हो। दुख जीवन मैया साथ आप हो। मैं कैसे तुमको मेरा बेला भवानी मैया आरती गाओ। जय जय
हम सब भगतन प्यारी तुम हो, सब भगतन की प्यारे तुम हो, वो सब भगतन की प्यारी तुम हो, सब भगतन की प्यारी तुम हो, मेरे यम्बे जीवन धन हो, मेरी दुर्गे जीवन धन हो। एक छवि में तो मन में बताओ से बेला भवानी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम अंगारधारम भजगेन्द्रहारम सदा वदनरम हृदयाल विंद भवम भवानी श्रीतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ओम यानि कानि जपापाणि जन्मांतर कृतानि जातानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणायां पदे पदे। शीतले तं जगन्माता शीतले तं जगत्पिता शीतले तं जगद्धात्री शीतलाय नमो नमः। अतमतं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ में पुष्प रक्षित ले लेंगे परीक्षित जी। ओम जगनेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रतमान्यासन्ना देहनातं महिमानं सजन्ते यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजा प्रसीयसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। समे कामान कामकाय मह्यम कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। ओम कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। श्रीवंदगाव बलचंपटपातिलब्जे पन्नागजात करवीलरताल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दलमंजली तंभोजयामि जगति स्वरमय प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि मध्यांतर कालो भवानि जा। पुष्पांजलिर्मया गतो ग्राणं परमेश्वर सुमन सुगंध सुमन लय सुमन सुबुद्धि अपार। पुष्पांजलि अर्पण करो मेरी मात करो स्वीकार। इति मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। दुर्गा मैया की, काली मैया की, मेला भवानी की, गमा मैया की, स्थान के सभी देव देवताओं की। सभी भक्त यथास्थान बैठ जाएंगे और श्रवण करेंगे माता रानी की पावन चरित्रों को।
श्री राम श्री हरि श्री राम 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 श्री हरि ओम ओम श्री हरि ओम श्री हरि श्री 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 हरि ओम ओम श्री हरि ओम राधे श्याम श्री हरि राधे श्याम श्री हरि श्री 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 हरि ओम श्री हरि राधे श्याम श्री हरि राधे श्याम श्री हरि श्री श्री हरि राधे श्याम श्री हरि श्री श्री हरि श्री 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 हरि श्री हरि श्याम श्री हरि श्री हरि श्री श्याम श्री श्री राम 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 श्री हरि श्री श्याम हलो हलो राधे श्याम श्री हरि श्री राम 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 श्री हरि श्री राम 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 श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री राम राम श्री हरि श्री श्याम श्री हरि श्री राम राम श्री हरि श्री राम राधे श्याम श्री हरि श्री हरि श्री श्री हरि राधे श्याम श्री हरि श्री हरि श्री श्याम श्री हरि सामने वाले के साउंड सामने वाले श्री हरि श्री राम श्री हरि श्री राम श्री श्याम श्री हरि श्री हरि श्री श्याम श्री 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 श्याम राधे श्याम श्री हरि श्री बेस कम करो श्री श्री राम श्री हरि श्री श्री हरि श्री श्री वॉल्यूम श्री हरि श्री राम श्री श्री मिड डालो मिड श्री श्री राम श्री हरि श्री श्री हरि श्री राम श्री 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 हरि श्री राम श्री 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 हरि श्री राम 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 श्री हरि श्री राम राम श्री हरि श्री ओ ओ ओ ओ ओ रिपीट दिले ओम श्री ओम श्री हरि बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय हो। बेला भवानी मैया की जय हो। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्री हनुमान जी महाराज की
अपने अपने माता पिता की जय सद्गुरुदेव भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर 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 श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शुचि पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनाथ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थी हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सरस्वती मया दृष्ट्वा
वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी क्षमायुक्ता माँ विद्या दान करो तुम्हें। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे गौना मामोधर पामय। ब्रह्मा विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरं देहि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। माँ बेटा हूँ आपका अज्ञानी नादान पार करो या ना करो गाऊंगा यस गान गाऊंगा यस गान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजबल किशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपत प्रिय भक्तं बात जातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः
गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, देवी भागवत महापुराण की जय हो, परीक्षित जी महाराज की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो, बेला भवानी मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वरी अकारुण करुणामयी कृपामयी ममतामयी जगत नियंत का जगताधार प्रारंभिका माँ भवानी जगत जननी के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन बंधन। श्री भूत बावन भगवान विश्वनाथ के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन बंधन। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन बंधन। यहाँ दृश्यमान अदृश्यमान सभी देवगण संतगण मुनिजन गंधर्वजन भक्तजन यहाँ विराजमान मातृ शक्ति समस्त वृद्धजन बंधुजन बालक बालिकाएं सभी के हृदय में विराजमान माँ भवानी श्री सीताराम जी महाराज के चरणों में श्री राम मैं सब जग जानी वो करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सभी को जय श्री राम। परीक्षित जी आज कथा का अष्टम दिवस है। और इस अष्टम दिवस की वेला में हम सभी लोग माता रानी की जगत जननी की सुंदर सी कथा का श्रवण पान करने जा रहे हैं। नित्य की भांति अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए आए, बड़ी मस्ती के साथ प्रेम के साथ दो बार माता रानी के नाम का उच्चारण करेंगे, गान करेंगे, जयकारा लगाएंगे, भजन करेंगे। सभी लोग बड़ी मस्ती के साथ ताली बजाते हुए बोलेंगे, बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय। माँ चरणों में मन को लगाया है, तेरे चरणों में ये मन क्यों लगाया है, ये तू जाने या मैं जानूं, ये तू
जाने या मैं जानूं। जय हो बोलो अम्बे भवानी भैया की। तेरे चरणों में मन जो लगाया है, तेरे चरणों में मन क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या तू जाने। ये मैं जानूं या तू जाने, ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, 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 ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने। मैया को जो यूं मनाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। मैया को क्यों ये मनाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। जय हो जितना दिल ने तुझे याद किया, 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 उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। जितना दिल ने तुम्हें याद किया, जितना दिल ने तुम्हें याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। बदनामी का ये बदनामी का फल क्या पाया है, बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। बदनामी का फल क्या पाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। चरणों में मन क्यों लगाया है, चरणों में मैंने क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये मैं जानूं या वो जाने, ये मैं जानूं या वो जाने।
तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे तो जग से बेगाना किया। तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, तेरे दिल ने दिल दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे तो जग से बेगाना किया। मैंने क्या खोया क्या पाया ए भैया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। चरणों में सिर क्यों नवाया है, चरणों में से क्यों नभाया है, ये वो जाने या मैं जानू, ये वो जाने या मैं जानू, ये वो जाने या मैं जानू। कभी मिलती है वो कभी मिलती नहीं, 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 नजरों से मेरे वो हटती 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 नहीं। ये कैसा जादू चलाया है, ये कैसा जादू चलाया है, ये मैं जानू या वो जाने, ये मैं जानू या वो जाने। चरणों में मन क्यों लगाया है, चरणों में मन क्यों लगाया है, ये मैं जानू या वो जाने, 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 ये मैं जानू या वो जाने। हे भैया मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ शेरावाली, मेरी माँ। चरणों में मन क्यों लगाया है, चरणों में मन क्यों लगाया है,
ये मैं जानू या वो जाने। बोल जगत जननी अम्बे मैया की। हम लोग अनवरत 7 दिनों से माता रानी की सुंदर सी कथा का रसास्वादन पान कर रहे हैं। और आज कथा का 8वां दिवस है और इस 8वें दिवस की बेला में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। माता रानी की हम सभी भक्तों के ऊपर बड़ी सुंदर कृपा है, जो उनकी करुणा के कारण, कृपा के कारण माता रानी की सुंदर सी कथा का श्रवण पान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। ऐसर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिन आवना जाई। भगवान की कथा, जगत जननी की कथा, कथामृत पान करने का मौका कब मिलता है। भागवत जी में एक बड़ा सुंदर श्लोक आया है परीक्षित जी। जब कई जन्मों के पुण्य एकत्रित होते हैं ना, तब कहीं जाके भगवान से सुंदर सी कथा सुनने का सुअवसर प्राप्त हो पाता है। अन्यथा नहीं हो पाता है। हम लोग लाख प्रयास कर लें कि कथा करवा लें, कर लें, सुन लें, लेकिन जब तक हमारी मैया रानी नहीं चाहेंगी, जब तक हमारे ऊपर हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं होगा, जब तक हमारे खाते में पहले से पुण्य एकत्रित नहीं होंगे, तब तक माता रानी की सुंदर सी कथा सुनने का लाभ नहीं मिल पाएगा। आज हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। हमारे ऊपर, हम सबके ऊपर माता भवानी की, जगत जननी की साक्षात कृपा बरस रही है, पूर्वजों का आशीर्वाद है, जिसके कारण आज हम सब माता रानी की सुंदर सी कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। तो बताएं परीक्षित जी, कथा कहाँ चल रही थी कल? बहुत सुंदर। हम लोगों ने कल श्रवण किया कि सारे देवताओं के अंश से मां भवानी का प्राकट हुआ। तो जब मां भवानी का प्राकट हुआ तो मां भवानी ने सबसे पहले जाके शुंभ निशुंभ के उपवन में हुंकार लगाई। जब हुंकार लगाई तो सबसे पहले
शुंभ ने किसको भेजा? धूम्रलोचन को। यहाँ देवी का प्राकट मां पार्वती के एक रूप से भी हुआ है। जब माता पार्वती के रूप से एक मां का प्राकट हुआ तो वो श्याम वर्ण की थी, तो उनका नाम रखा गया कौशिकी। बोलो कौशिकी मैया की। जब इनका नाम कौशिकी रखा गया तो इन्होंने सबसे पहले जाके माँ भवानी ने जाके हुंकार लगाई है, और जैसी हुंकार लगाई तो शुंभ निशुंभ डर गया। हमारे राज्य में इतने जोर से हुंकार लगाने वाला कौन है? जब डर गया तो इसने धूम्रलोचन को भेजा, जाओ देख के तो आओ कौन है भाई। जब धूम्रलोचन आया तो केवल मां की हुंकार से ही धूम्रलोचन का वध हो गया, केवल हुंकार से ही। हाँ? अगर देखा जाए तो मां की केवल एक भुरकटी है, केवल एक पलक राक्षसों का संहार करने के लिए पर्याप्त है, केवल एक पलक। हाँ, हम तो कहते हैं कि केवल वो देख रहे हैं। हाँ, केवल एक बार दृष्टि अगर पड़ जाए तो उतने में ही राक्षसों का सर्वनाश हो जाता है। लेकिन मैया भवानी लीलाएं करती हैं, और जैसे धूम्रलोचन का वध हुआ, शुंभ ने दोबारा दूसरा दैत्य भेजा, इसका नाम है चंड और मुंड। अच्छा, जो मैया है कौशिकी, ये कौन है? मैया पार्वती। पार्वती का दूसरा ही रूप कौशिकी मैया का है। अच्छा, मैया पार्वती तो सुंदर थी बहुत, है ना? अच्छा, मैया सुंदर थी और सुंदर के बाद काली हो गई, है ना? अब लौट के भोले बाबा के पास जाएंगे तो बात नहीं बनेगी, है ना? फिर इनका जो स्वरूप है वो पुनः सौंदर्य में कैसे बदला? हाँ, काली से गौर वर्ण कैसे होगा? कहीं कहीं वर्णन आता है कि एक नदी में स्नान किया, उससे मैया का कलर साफ हुआ। कहीं कहीं व्याख्यान आता है कि बाबा ब्रह्मा के द्वारा इनका कलर साफ किया गया, और पुनः ये सौम्य रूप में, सुंदर रूप में भगवान विश्वनाथ के पास गई है। चंडमुंड का वध हुआ। चंडमुंड का वध करने के बाद में मैया ने शुंभ को समझाया, भाई ये काम करो, अगर मान जाओ तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, आराम से प्रेम से रहो, है ना? अच्छा, हमारे यहाँ पहले व्यक्ति को समझाया जाता है ना, अगर भाई मान जाओ तो अच्छी बात है, युद्ध ना करना पड़े, क्योंकि युद्ध जब होता है तो उसमें कई निर्दोष भी मारे जाते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कभी निर्दोषों का वध नहीं किया जाता, मारा नहीं जाता। प्रयास ये किया जाता है कि युद्ध ना हो। मैया ने समझाया, लेकिन उसके समझ में नहीं आया। जब समझ में नहीं आया तो मैया ने कहा, पर ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन शुंभ बड़ा होशियार है, इसने सबसे पहले एक राक्षस को भेजा, एक दैत्य को भेजा, जिसका नाम है रक्त बीज। हाँ, और जैसे ही मैया ने इसका श्रृंगार किया, जैसे ही इसका शीश कटा, इसका रक्त धरती पे गिरा, तो एक था पहले रक्त बीज, लेकिन इसे उसके जैसे ही अनेक पैदा हो गए।
जितनी बूंदें धरती पे गिरेंगी उतने ही रक्त बीज बन के तैयार हो जाएंगे। और जब जैसा कहा देखा तो मैया का एक नया अवतार हुआ जिसका नाम रखा गया महाकाली। बोल महाकाली मैया की। खप्पर लेके खड़ग लेके मारने के लिए दौड़ी, वो शीश काटती हैं और जैसे ही रक्त धरती पे गिरता है तो धरती पे नहीं गिरने देती हैं, उस खप्पर में वो रक्त भर लेती हैं और पी लेती हैं, फेंका नहीं। और जब रक्त धरती पे नहीं गिरना दिया तो परीक्षित जी रक्त बीज का भैया ने उद्धार कर दिया। सुम सुम घबराने लगा, हमें लगता है कि हमारी मृत्यु निकट है, मरना पड़ेगा। मैया ने समझाया, देखो लाला मान जाओ, अगर मान जाते हो तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन इसके समझ में नहीं आया। अच्छा व्यक्ति परीक्षित जी समझता कब नहीं है, पता है? बड़ी सुंदर एक चौपाई आई है, लाख समझाओ, लेकिन लाख समझाने के बाद भी अगर वो नहीं समझता है तो समझ लो पता है क्या है? जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले। जिसको परमात्मा हाँ प्यारे और जब अपनों की बात अच्छी ना लगे और पराये अच्छे लगने लग जाएं तो समझ लेना कि समय खराब आ रहा है। हाँ, जब ऐसा हुआ सुमन को समझाया लेकिन वो नहीं समझाया। मैया ने एक क्षण का विलंब नहीं किया, दोनों ही दैत्यों का उद्धार कर दिया। और जैसे ही दैत्यों का उद्धार हुआ तो आज सारे ब्रह्मांड में देवता गण जय जयकार कर रहे हैं। बोल जगत जननी अम्बे मैया की जय। व्यास जी महाराज श्रवण करा रहे हैं, हे जन्मेजय जी। मां बड़ी कृपालु है, दयालु है, वो अपने भक्तों के ऊपर कृपा करती है, लेकिन जब भक्त मां को छोड़ के मनमानी करने लग जाते हैं, हैं? जब मनमानी करते हैं तो हाँ, जब बालक उद्दंड हो जाए तो फिर बालक को डांटना भी चाहिए। हाँ, वो जब डांटने से ना माने फिर थोड़ी बहुत पिटाई भी लगानी चाहिए। हाँ। आज व्यास जी महाराज जन्मेजय जी को कथा सुना रहे हैं, बड़ी सुंदर कथा हो रही है। आगे एक बड़ी सुंदर कथा आई है। एक सूरत नाम का राजा है, इसके राज्य में आक्रमण हो गया। जैसे ही आक्रमण हुआ परीक्षित जी तो ये डर के भागा, क्योंकि प्राण तो सबको प्यारे होते हैं। वो जैसे ही डर के भागा तो इसकी पत्नी, इसकी जो पत्नी है वो महलों में ही रह गई, बच्चे भी वहीं रह गए। ये सारी प्रजा को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के अपने राज से भाग गया। साथ में घोड़ा है, घोड़े पे सवार है, जंगल में दूर गया। वो जब जंगल में दूर गया तो विचार कर रहा है कहाँ जाना चाहिए, किसके पास जाएं। 2-3 दिन हो गए, भूख भी लगी है, प्यास भी लगी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या ना करें। तभी पता चला
कि 3 योजन दूर एक महात्मा रहते हैं, सुंदर सा आश्रम है, जिनका नाम है सुमेधा मुनि। यह राजा सुमेधा मुनि के आश्रम में गया हूं, और जैसे ही आश्रम में गया तो उसने जाके संत के चरणों में प्रणाम किया। हे महाराज, बड़ी जोर से भूख लगी है, भोजन मिल जाएगा? संत बड़े कृपालु होते हैं? अच्छा, संत का हृदय कैसा होता है पता है? हैं? संत का हृदय कैसा होता है? हैं? कोमल, कितना कोमल? कवियों ने लिखा संत का हृदय होता है मक्खन के जैसे। मक्खन को अगर थोड़ी सी आंच लग जाए तो पिघल जाता है। मक्खन बड़ा कोमल होता है ना? लेकिन जब संत का हृदय मक्खन की तरह बताया तो महापुरुषों ने कहा, अरे कहा कब पर कहा न जाना। कहा तो है लेकिन कह के नहीं जाया। मतलब संत का हृदय तो मक्खन से भी ज्यादा कोमल होता है। जो एक बार संत की शरण ग्रहण कर लेता है, प्यारे, उसका जीवन बदल जाता है। और जैसे ही ये वहां पहुंचे, भोजन किया, भोजन करने के बाद में रहने लगे। कुछ समय बाद एक व्यक्ति आया आश्रम में। जो व्यक्ति आया तो राजा की मुलाकात उससे हुई। अरे भैया, कहाँ से आए हो? क्या नाम है तुम्हारा? ये हाथ जोड़ के बोला, मेरा नाम है वैश्य समाधि। समाधि वैश्य। अच्छा भाई, तुम कैसे आए हो? समाधि बोला, भाई तुम कैसे आए हो? राजा ने कहा, भाई ऐसा है कि हमारे राज्य पे हुआ आक्रमण। वो जब आक्रमण हुआ तो अपने प्राणों को बचाने के लिए मैंने घर को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, और मैं महाराज जी की शरण में आ गया हूं। तुम्हारा क्या हाल है? वैश्य कहने लगा, महाराज क्या बताएं, कोई छोड़ता है तो किसी का छुड़वा दिया जाता है, हा? तो किसी को मजबूरी में छोड़ना पड़ता है। अच्छा, घर अगर मजबूरी में छोड़ना पड़े, उससे अच्छा है कि अपने मर्जी से छोड़ दो। है? अगर मर्जी से छोड़ दोगे तो क्या होगा? मर्जी से छोड़ोगे तो भाई तुम्हारी शान भी बनी रहेगी, इज्जत भी नहीं खराब होगी। उन्हें पता चले कि भाई रावण के जैसे फिर लात खाई फिर घर से निकले तो क्या मतलब का? लेकिन क्या बताएं, कुछ लोगों की परीक्षा जी आदत ही हो जाती है। हाँ, जब तक उनको रावण के जैसे लात ना लगे तब तक उन्हें भी समझ में नहीं आता है। मैं सत्य कहता हूं, संसार में कोई किसी का नहीं है। हाँ, मैं बार बार यही कह रहा हूं। यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, पर काम के आदमी चंद मिलते हैं। हाँ, यूं तो सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, पर काम के आदमी चंद मिलते हैं। और प्यारे, जब मुसीबत का वक्त आता है ना, तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, दरवाजे बंद मिलते हैं, कोई किसी का नहीं होता है। तुझको जो अपना अपना कहेंगे, तुझको जो अपना अपना कहेंगे, वो भी नहीं तेरे अपने रहेंगे।
मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, मतलब से मिलते हैं दुनिया के साथी, कभी अंगले क्षण के भरोसे न रहना। ये दुनिया मतलबी है। कैसी है? मतलबी। इसलिए प्यारे मैं तो बात कहता हूं, मतलब हिला मतलब समझ। हा? अच्छा, मतलब हिला का मतलब लम्मीज क्या होता है? होंठ। मतलब हिला मतलब समझ, मतलब हिला मतलब समझ, मतलब का ये संसार है। हाँ। मतलब हिला मतलब समझ, मतलब का ये संसार है। छोड़ो तलब, है? हो जाओ अलग, बस राम नाम ही एक सार है। केवल भगवान का भजन ही एक सार है। लेकिन क्या बताएं महाराज परीक्षित जी, केवल एक कप चाय के पीछे दरवाजे पे अड़े बैठे हैं। हाँ, सत्य कह रहे, बहुएं रोज गाली देती हैं, ये कहीं जाता भी नहीं है। लेकिन क्या बताएं, समझ में ही नहीं आता है? जैसे ही शाम को तुम घर जाना, हाँ, और जैसे ही घर जाओगे तो अंदर से नाती आएगा दौड़ा दौड़ा। हाँ, वो कहता है बाबा 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 बाबा। क्या कहता है? कहता है ना बाबा बाबा। इसका मतलब पता है? बाबा आ गए। नहीं, वो ये नहीं कहता कि बाबा आ गए। वो कहता है बाबा बाबा अंदर ही चले आ रहे हैं, बाहर बैठो। हाँ? लेकिन फिर भी ये जीव नहीं समझता है। मैं निवेदन कर रहा था, संसार में ये जीव केवल दो परिस्थितियों में सुधरता है। संसार में आने के बाद यह जीव दो परिस्थितियों में सुधरता है। या तो किसी भले आदमी की बात लग जाए परीक्षित जी, या किसी दुष्ट की लात लग जाए। इस संसार में आने के बाद व्यक्ति दो परिस्थिति में सुधरता है। कौन सी? या तो किसी भले आदमी की बात लग जाए, कोई समझा दे है और बात वो दिल में लग जाए तो मान जाएगा। और जो बातों से नहीं मानते फिर वो हैं, या तो किसी भले आदमी की बात लग जाए या किसी दुष्ट की लात लग जाए, तब ये व्यक्ति समझता है। प्यारे हनुमान जी महाराज ने कितना समझाया विभीषण को, माना? विभीषण बिल्कुल नहीं माना। हनुमान जी महाराज ने विभीषण को लाख समझाया, लेकिन विभीषण नहीं माना। और जैसे ही रावण ने लात मारी तो दौड़ा दौड़ा आया रोते हुए, महाराज अब तो तुम ही हो हमारे रखवाले। हैं? प्यारे, बात बहुत अच्छी है। अगर समझ में आ गई तो जीवन बदल जाएगा। बात क्या है? एक बार एक बंगाल का राजा अपने महल की अटाली पर खड़ा हुआ था, और जैसे ही नीचे देखता है तो नीचे रास्ते में एक मछली बेचने वाली जा रही है। कौन जा रही है? मछली बेचने वाली। अच्छा, बंगाल का कल्चर है, वहां लोग मछलियां खाते हैं। तो राजा ने ऊपर से आवाज लगाई, मछली वाली जरा रुक जाओ। क्यों? बोले मुझे मछली लेनी है। मछली वाली ने ऊपर देखा और मुस्कुरा के बोली, राजन बहुत देर हो गई है और बहुत दूर जाना है। क्या कहा? हे राजन बहुत देर हो गई है और बहुत दूर जाना है। राजा बोला, क्या कह रही हो? तुम्हें समझ में नहीं आता? जब मैं कह रहा हूं इधर आओ तो इधर आओ, रुको। मछली वाली ने हाथ जोड़ा, महाराज बहुत देर हो गई है और बहुत दूर जाना है। राजा ऊपर से उतर के आया, नीचे आने के बाद में मुकुट निकाल दिया। मुकुट निकालने के बाद में वस्त्र उतार दिए, गले में पड़ा हार निकाल दिया, संत का भेष बनाया, घर से बाहर निकलने लगा। और जैसे ही संत का भेष बना के घर से बाहर निकला
तो मंत्री रानी दास दासियां सामने खड़े हो गए। महाराज क्या कर रहे हो? हैं? राजा से एकदम महाराज बन गए हो, संत बन गए हो? क्या बात है, किसी ने कुछ कह दिया क्या? कहाँ जा रहे हो? राजा मुस्कुरा के बोला, अरे रानी बहुत देर हो गई और बहुत दूर जाना है, इसलिए प्यारे निवेदन है हमारा आप सबसे क्या कि बहुत देर हो गई और बहुत दूर जाना है, अभी भी समझ जाओ तो तुम्हारा काम बन जाएगा, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कल क्या हो जाए प्यारे हैं। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, ये दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। ये नाम रह जाएगा आदमी का, ये नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है ते जिंदगी का, क्या भरोसा है ते जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, किसी का साथ देती नहीं किसी का। साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का। जय हो। सांस रुक जाएगी चलते चलते, तुम सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी जलते जलते। ये नाम रह जाएगा आदमी का, ये नाम रह जाएगा आदमी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है किसी का। किसी का साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं। सावरिया सावरिया एक नैया सावरिया
मेरे सांस रुक जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, नाम रह जाएगा बोलो जगत जननी अम्बे मैया की जय। पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए प्यारे, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, किसी का साथ देती नहीं है भाई, कोई गारंटी नहीं है। आज हम लोग बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, कल क्या हो जाए है ना, कल किसी ने नहीं देखा। इसलिए काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, सो बहुर करेगो को। कल का कोई भरोसा नहीं है। ये दुनिया केवल मतलबी है, स्वार्थी है। जब तक इसका काम बन रहा है तब तक ये तुम्हारी जय जयकार कहेगी, तुमसे व्यवहार रखेगी। जिस दिन मतलब निकल गया, यारे कोई किसी का नहीं है, क्योंकि यहाँ केवल स्वार्थ है, केवल स्वार्थ। अच्छा, केवल यही स्वार्थ नहीं है, हर जगह स्वार्थ है। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। हर जगह केवल एक ही रीति है कि स्वार्थ का कारण ही लोग प्रीति करते हैं। हाँ, वो प्यारे, जहां मन निर्मल नहीं होता है, जहां स्वार्थ छुपा होता है ना, वो रिश्ता चलता नहीं है। हाँ, रिश्ते को चलाने के लिए स्वार्थ नहीं, फिर निस्वार्थ भाव होना चाहिए। तो जहां निस्वार्थ भाव होता है वो रिश्ता दूर तक चलता है, लंबे समय तक चलता है। वो जहां रिश्ते में स्वार्थ आ गया, समझ लो प्यारे कि अब रिश्ता नहीं चलने वाला है। हाँ, इसलिए जिससे भी रिश्ता बनाओ, निस्वार्थ रिश्ता बनाओ। हाँ, क्योंकि प्यारे दो दुनिया में 2 दिन के लिए आए हैं, उसके बाद में भी अगर तुम स्वार्थ, लोभ, लालच, लड़ाई झगड़ा ये सब करोगे तो कैसे बनेगा? फिर केवल पछतावा रह जाएगा, काश ऐसा ना किया होता हमने, तो ऐसा ना होता। क्योंकि जो वस्तु जिस व्यक्ति के सामने होती है ना, उसकी उससे बिल्कुल कदर नहीं होती है। बोलो जगत जननी अम्बे मैया की, बेला भवानी मैया की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय।